अब मैंने जो नीचे वाली ट्रेड थी उसके अंदर डीसीए किया और इसको मैं लेके गया हूँ $349 पे के। मैंने मतलब तकरीबन $270 का मैंने इसके अंदर और डीसीए किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था पेपे गिर रहा है, तो डीसीए करके हम शॉर्ट वाली ट्रेड में से बाहर निकल जाएंगे, मतलब कि बिल्कुल काफ़ी करीब हो जाएंगे। या अगर काफ़ी करीब नहीं भी हो पाते, ठीक है, तो हमारा लॉस काफ़ी कम हो जाएगा, तो ऊपर वाली ट्रेड को हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर पाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा लॉस चल रहा था 365 का, वो हमारा हो गया 325 का यहाँ पे। और अभी जो चल रहा है $200 के माइनस में चल रही है वो ट्रेड, और ऊपर वाली जो ट्रेड थी वो 116 के माइनस में चल रही है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कॉइन क्या कर रहा है। और इन केस सेफ रहते हुए मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे कि जो मेरी ये वाली ट्रेड है, ठीक है, इसका मैंने तकरीबन 30 to 40% मैंने इसका क्लोजिंग पॉइंट भी निकाल के रखा हुआ है कि अगर इन केस, क्योंकि लिक्विडेशन काफी करीब है, वॉलेट को बचाना भी है, तो अगर इन केस ये कॉइन वापसी जाता है, जैसे कि हमारी ट्रेड है $349 की है, अब इसकी हम परसेंटेज निकालते हैं कि तकरीबन हमें अगर इसको 124 पे बराबर करना है, तो ये देखें 349 माइनस 124, तो $225 मुझे इसमें से क्लोज करने होंगे। $225 मुझे इसमें से क्लोज करने होंगे ना। अब मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया, अब मैंने देखना है कि कितने परसेंट मैं क्लोज करूंगा कि $225 बनेंगे। तो इसका मैं कर देता हूँ 70 पे, नहीं 65% बनेगा तकरीबन। 65% जो है मुझे ये ट्रेड अब क्लोज करनी पड़ेगी अगर इनकेस कॉइन वापसी जाने लगता है, तो 65%, ताकि जो मेरा वो है अकाउंट वो बच जाए, लिक्विडेट ना हो और मेरा लॉस भी कम से कम हो। हमने अभी होल्डिंग की हुई है थोड़ी सी, और यहाँ पर हम कॉइन को चेक भी कर रहे हैं कि कॉइन किस तरीके से नीचे आ रहा है या तो फिर ऊपर जा रहा है। ओवरऑल तो ट्रेंड डाउन का है, कॉइन ने नीचे ही आना है, नीचे गिरना है अभी। ठीक है, तो नीचे जैसे ही आएगा तो फिर हम वहाँ पे अपनी ट्रेड को बुक करके बाहर निकल जाएंगे। 65% यहाँ पर सिलेक्टेड है। लिक्विडेशन, ये हमारी येलो लाइन जो है ये हमारी लिक्विडेशन है, ठीक है, और ये वाली जो है हमारी ब्लू लाइन हमारी ये एंट्री है। 2 मिनट अभी बाकी है कैंडल क्लोजिंग में, 5 मिनट वाली, तो आई थिंक इस 2 मिनट में कॉइन को गिरना चाहिए, या अगर ये वाली कैंडल ग्रीन भी क्लोज हुई तो उसके बाद वाली जो कैंडल बनेगी, तो उम्मीद पूरी है कि उस पर हमारी ट्रेड जो है नीचे वाली ट्रेड ब्रेक इवन पे आ जानी चाहिए। लेकिन अगर इन केस हमारी प्रेडिक्शन गलत होती है या फिर ये चीज़ें नहीं होती जिस तरीके से मैंने बताया है और हमारी लिक्विडेशन के करीब ये कॉइन जाने लगता है, तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। फिर 65% पूरी नहीं, तो ये हमारी कैंडल रेड होती हुई नजर आ रही है 5 मिनट वाली। अभी भी हमारे पास ओवरऑल 2 मिनट हमारे पास, खरे 2 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। तो ये चीज मैंने आप लोगों के सामने की है। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की, आप लोगों ने उसके ऊपर काफी ज्यादा कमेंट्स किए। अभी हमारी होने वाली है सेकंड वीडियो, देखते हैं हमारी ट्रेड निकलती है या फिर क्या होता है। लेकिन कॉइन ऊपर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए ठीक बात तो नहीं है। वेट करेंगे और देखेंगे कि कॉइन क्या करता है, फिर उस लिहाज से हम रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर। 1 मिनट हमारे पास बाकी है इस वाली कैंडल की क्लोजिंग में। अच्छा, हमें परसेंटेज कितनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक आने में? परसेंटेज 0.35% हमें चाहिए, जो कि कॉइन हमें दे सकता है बहुत इजीली। अभी तो अच्छा टाइम पड़ा हुआ है, क्योंकि 30 मिनट वाली कैंडल है पूरी, तो तकरीबन 12:45 या तो फिर 45-50 मिनट के दरमियान कुछ ना कुछ करेगी ये रिएक्ट, या तो अपोजिट डायरेक्शन में या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में, कहीं ना कहीं ये रिएक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए अभी अच्छे से, और जो हमारी नीचे वाली ट्रेड है वो निकलनी चाहिए। मतलब जो हमारी शॉर्ट वाली ट्रेड थी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ से हमारे पास कंटिन्यूसली मार्केट भी नीचे आ रही है, और 30 मिनट पे भी हमारे पास मार्केट डाउन है, और बीच में कोई हमारे पास सपोर्ट वगैरह ऐसी सपोर्ट भी नहीं है हमारे पास कि जिससे मार्केट वहां से बाउंस बैक हो सके। और अगर बीटीसी पे बात करें तो बीटीसी भी हमारे पास नीचे ही आ रहा है 1 मिनट पे, तो आई थिंक आई विल गो फॉर शॉर्ट। अगर मार्केट रैपिडली नीचे गई तो हम जो हमारी जो शॉर्ट वाली ट्रेड है हम उसको थोड़ा सा होल्ड भी कर लेंगे, थोड़ा सा ही होल्ड करेंगे, इतना ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही अगर रिवर्स होने लगेगी तो फौरन से बाहर निकल जाएंगे मार्केट से। और फिर जो हमारी लॉन्ग वाली ट्रेड है, मतलब हमने जो शॉर्ट वाली ट्रेड है हम इसको टोटल जो क्लोज करेंगे 65% ही क्लोज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे जब ये ब्रेक इवन पे आ जाएगी तो। ठीक है, फिर हमारा ओवरऑल लॉस जो चल रहा होगा वो सिर्फ जितना ऊपर वाली ट्रेड का लॉस है वही चल रहा होगा। बस वेट करते हैं और देखते हैं। आ रही है हमारी ट्रेड तकरीबन ब्रेक इवन पे आने वाली है, काफी करीब है।
मार्केट काफ़ी क्लोज है, 40 पे आ गई है। 40 पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही 40 होंगे तकरीबन 12:40-45 के दरमियान मार्केट को आना जाना चाहिए नीचे की साइड, मतलब जो रिएक्ट करती है मार्केट उसमें। तो आ रही है अभी नीचे की साइड पे, देखते हैं। चलिए जी चलिए। अच्छा, तो 45-5 की क्लोजिंग आगे आने वाली है, तो आई थिंक कि उससे पहले पहले तो थोड़ा सा डाउन आना चाहिए मार्केट को, ठीक है, क्योंकि अभी 45 पे फिर जो है मार्केट ने थोड़ा रिलीफ लेना है, तो कोशिश है कि नीचे की साइड पे आए, फिर हम जो है वो करें इसमें से। अभी भी रुकी हुई है बीच में एक तरफा, मतलब वही कंसोलिडेशन फेज जो चल रहा था अभी तक उसी में है। मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है अभी रैपिडली, मतलब नीचे की साइड पे नहीं निकली, अभी निकलना बाकी है। अभी आ रही है नीचे, पे आ गया नीचे, ये आया, ये आ गया भाई। हमारा जो तकरीबन $350 का लॉस था वो अब आ गया हमारा $87 के लॉस में, तकरीबन $9500, 95। अच्छा जी, ये मार्केट हमारे तकरीबन काफी क्लोज है, लेकिन इन केस अगर यही कैंडल रिवर्स होने की कोशिश करती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर जो हमारी $350 वाली ट्रेड है, हम उसमें से कुछ लॉस लेके भी बाहर आना पड़ेगा हमें, क्योंकि लिक्विडेशन काफी ज्यादा करीब है। तो उस लिहाज से हमें दोनों चीजों को देख के ही चलना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो हमारी शॉर्ट वाली ट्रेड है ना, हम उसको करने वाले हैं क्लोज, ठीक है। ये ट्रेड हमारे जैसे अभी ब्रेक इवन पे आएगी तो हम इस ट्रेड को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर दोबारा नीचे आने की तरफ गिरेगा कॉइन तो हम दोबारा शॉर्ट करके अपनी लॉन्ग वाली ट्रेड को कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट वाली में बहुत ज्यादा मार्जिन लगा हुआ है, तो हम इसको ब्रेक इवन पे पूरी ट्रेड को क्लोज करेंगे, ठीक है। और अगर कॉइन रिवर्स होता है, क्योंकि अभी अगले घंटे वाली कैंडल बनने वाली है, 1 बजे फंडिंग फीस भी है हमारे पास, तो फंडिंग फीस हमारी क्या चल रही है, पेपे की फंडिंग फीस हमारी पॉजिटिव है, तो कॉइन पंप करेगा। तो इस वजह से हम अपनी शॉर्ट वाली ट्रेड में से बाहर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके। अब जैसे ये ब्रेक इवन पे आता है तो हम अपनी शॉर्ट ट्रेड में से बाहर जाएंगे। उम्मीद है कि अब ब्रेक इवन पर आएगा, लेकिन काफी मुश्किल लग रहा है मुझे। फंडिंग फीस मेरी थोड़ा सा लेट मेरे दिमाग में आई है, जो कि मैं इस पॉइंट पे मिस कर चुका था। अगर फंडिंग फीस मेरे दिमाग में होती तो मैं इस ट्रेड को ब्रेक इवन पे लाजमी बुक करता। अगर नेगेटिव होती फंडिंग फीस तो मैं बिल्कुल भी बुक नहीं करता इस ट्रेड को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऊपर वाली ट्रेड भी रिकवर हो जानी है फिर। अरे दादा, क्या बात है पेपे, क्या बात है, अच्छी रिकवर। अरे मालिक, मालिक यार क्या कर रहे हो, हमने लकीर गलत लगाई है, हमारी एंट्री ये है। अरे दादा क्या बात है, बस आ जाओ नीचे पेपे, यार क्लोज ही नहीं करने देते। ये लीजिए जी, आ गई शॉर्ट वाली प्रॉफिट में। ये ले, ये ले, तहल का ऑमलेट बन गया। ये ले, ये ले, क्या कहा था, गिरना चाहिए ना, अभी टाइम हो गया है पेपे का, कैसा गिर रहा है। ये ले, ये ले, 94। अभी भी हमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है, $7 लॉस। अरे ब्रेक इवन पे आते आते वापसी निकल गई मार्केट यार। फ्लक्चुएशन की वजह से पैसे ना दिए भैया तुमने, मैक्सी गलत कर रहे हो वैसे हमारे साथ। इन्फ्लुएंसर हैं हम बहुत बड़े वाले। देखो हमारे व्यूवरशिप अभी हमें लाइक मारेगी हमारी इस वीडियो पे ऐसी दबा के, क्योंकि हमने इतनी खतरनाक ट्रेड ब्रेक इवन पे निकाली है हमने। आइए भैया, पेपे ऐसे ना कर रही है, तू गलत कर रही है पेपे, पेपे अभी तू गलत कर रही है। अरे दादा, अरे दादा, हमने शॉर्ट वाली को तो क्लोज मारना है। अरे दादा, अब हमारी, अरे दादा, शॉर्ट वाली कितने डॉलर के, $30 के प्रॉफिट में बुक हुई है यार। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब क्या करना पड़ेगा पता है आप सबको, अब आगे फंडिंग फीस भी है, अब लॉन्ग वालों को अच्छा लॉन्ग, अब फंडिंग फीस भी भरनी पड़ेगी अब तो मुझे। अच्छा, अब हमारी एक ट्रेड तो निकल गई है, लेकिन एक ट्रेड हमारी फंस चुकी है शॉर्ट। अब शॉर्ट वाली हमारी निकल गई, अब हमारी लॉन्ग वाली फंसी हुई है, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि लॉन्ग वाली ट्रेड को किसी तरीके से निकालें। अब इसका हम हल सोचते हैं, फिर वो आप लोगों को बताते हैं, फिर उस तरीके से हम अपनी लॉन्ग वाली ट्रेड को भी प्रॉफिट में बुक करेंगे। पहली बात कि अब हमारे वॉलेट में जो कम पैसे शो हो रहे थे वो अब हमारे पास ज्यादा शो हो रहे हैं। $500 हमारे वॉलेट में तकरीबन अब शो हो रहे हैं। एक डीसीए कर सकते हैं इसमें, सिर्फ एक, लेकिन वो उस सूरत में कर सकते हैं कि डीसीए काफी छोटा हो और मार्केट एंट्री के काफी क्लोज हो। अब जैसे हमारे पास गैप काफी ज्यादा है, तो अब हम बड़ा डीसीए मारेंगे तो लिक्विडेशन काफी करीब होगी, तो ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्केट नीचे चली गई जैसे अभी जा रही है तो फिर शॉर्ट खोलनी पड़ेगी, लेकिन शॉर्ट रिस्की है, घंटे वाली कैंडल ऊपर की तरफ आ सकती है। लेकिन हम सेम अमाउंट की शॉर्ट खोलेंगे सिर्फ लिक्विडेशन जीरो करने के लिए, बस। बात तो फिर वहीं आगे फंस गई, लेकिन हमारे $100 बच गए यार। चैलेंज है ये बहुत बड़ा। अगर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट खोलता हूँ अभी, तो कॉइन नीचे निकला
तो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट मुझे डबल अमाउंट से खोलना पड़ेगा, और अगर कॉइन ऊपर निकला जैसे कि अभी जा रहा है तो अकाउंट पहले ही वॉश हो जाएगा, तो ये हरकत कर नहीं सकता। दूसरा जो सेफ तरीका है अभी के लिए वो ये कि यार ऊपर वाली ट्रेड को एक डीसीए लग सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब ये माइनस में हो तकरीबन $80-90 के, तब मैं जाके इसको डीसीए मारूं, पहले ना मारूं, क्योंकि मेरा डीसीए छोटा लगेगा, फिर एंट्री भी करीब हो जाएगी, लिक्विडेशन भी दूर रहेगी। अभी डीसीए इसको बड़ा मारना पड़ेगा, और वैसे ही डाउन ट्रेंड में कॉइन जा रहा है, लिक्विडेशन ले सकता है, वेट करना पड़ेगा। वेट करते हैं, कोशिश उम्मीद है अब, क्योंकि नए घंटे वाली कैंडल बनी है, घंटे वाली कैंडल पे रिस्क ना लूं। तो भी अच्छी मार्केट ऊपर की साइड पे आ रही है, जो कि हमारा लॉस अभी हो गया है 165। देखिए अब लॉन्ग वाली ट्रेड तक कॉइन जा सकता है, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह है क्योंकि वो कॉइन के लिए बहुत इजी है ऊपर की साइड रिकवरी करना, लेकिन नीचे की तरफ जाना बड़ा मुश्किल था मार्केट के लिए, कॉम्प्लिकेटेड था काफी ज्यादा। तो अभी वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर कोई चांस वांस मिलता है। और हमारे पास एक और एक पॉइंट डबल बॉटम भी बन रहा है यहाँ पे, टेक्निकल के लिहाज से अगर देखा जाए। इग्नोर किसी चीज को नहीं कर सकते, भले से आप कोई चीज भी यूज नहीं करते। वेट करते हैं, फिलहाल देखते हैं मार्केट क्या करना चाह रही है, पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या सीन है। अच्छा जी, अब हमने एक और एक शॉर्ट खोल दिए। अब मेरे हैं 200 कितने डॉलर की खोली है, 263। ये क्या सीन कर रहा है यार, $263 की मैंने ट्रेड खोली है ना, 263। अब मुझे कितने परसेंट क्लोज करना पड़ेगा ताकि मैं 124 तक आ जाऊं? 55 $144 मार्केट प्राइस, और हम इस ट्रेड को क्लोज करेंगे तकरीबन 40% हम इस ट्रेड को 40 नहीं 55 to 57% के दरमियान तक। शॉर्ट वाली ट्रेड में से हमें मार्जिन निकालना पड़ेगा थोड़ा लाजमी। अच्छा जी, तो जो हमारी दो ट्रेडें चल रही थी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये चल रही है हमारी दो ट्रेड्स, ठीक है जी। तो ओवरऑल एक में प्रॉफिट चल रहा है जो कि मैंने उठाई है अभी, और 182 माइनस 65 प्रॉफिट, टोटल $94 का अब लॉस चल रहा है, ठीक है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाए, ब्रेक इवन तक हम लोग जाएं और हम इसमें से बाहर निकलें। वेट करते हैं, देखते हैं, जितना ऊपर ये जा पाएगा हम जाने देंगे इसको, उसके बाद हम क्लोज ऑल पोजीशन कर देंगे, मार्केट से बाहर आ जाएंगे। अरे बाबा, वापसी आ रही है ये, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अब जैसे देखें यहाँ पे अपडेट ही नहीं हो रहा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और वहां पर हमें शो ही नहीं होता कि भाई मार्केट पंप भी कर रही है, वहां बोलता नहीं भाई आप सुकून से बैठे रहे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा $89 ओवरऑल लॉस चल रहा है, वेट करेंगे थोड़ा सा, देखेंगे कितना ऊपर जाती है मार्केट। ये ले भाई, तहल का ऑमलेट बन गया आज तो। ये ले, ओवरऑल हमारा लॉस आ गया $30 का, ये देखें $30 का लॉस आ गया अभी हमारा। वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितना ऊपर जाता है, और हमारा वॉलेट बैलेंस अब हो गया है $681। अभी हमारा वॉलेट ब्रेक इवन पे नहीं आया, ब्रेक इवन पे आने दो, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी जब तक जा रहा है हम इसको जाने देंगे, वेट करेंगे, जितनी देर ये ऊपर जाता रहेगा हम तब तक अपनी ट्रेड का वेट करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या सीन है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये चल रही है, लेकिन हम इतना ज्यादा भी वेट नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्ट वाली ट्रेड हम बुक करनी पड़ेगी हमें, सॉरी लॉन्ग वाली, क्योंकि मार्केट नीचे आ सकती है। ये 30 मिनट वाली कैंडल पंप कर रही है, ये लें जी। तो हमें प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो रहा है, $21 के प्रॉफिट में आ गए हम लोग। वेट करेंगे, वेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा वेट करेंगे, इतना ज्यादा नहीं। ये ले भाई, एक और एक झटका दिया मार्केट में, $224। यहाँ पे प्रॉफिट शो नहीं हो रहा भाई, करवा दो यार, $21 ही शो हो रहा है, क्यों? हाँ अभी बड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट, $39, 21, $74। काफी तेजी से चल रही है मार्केट, फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है वैसे। पे अच्छा खासा ऊपर निकल गया है, और अभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है $80 का, ठीक है जी। $80 का प्रॉफिट हम चलने देंगे फिलहाल, देखेंगे कि क्या सीन चल रहा है अभी भी मार्केट के अंदर। वेट करेंगे थोड़ा सा, अगर ज्यादा मार्केट नीचे आने लगेगी तो फिर हम मार्केट से बाहर निकलेंगे। वेट करेंगे, वी विल वेट पेशेंटली मरीजों की तरह। हम $16 के प्रॉफिट में आ गए अभी। ये ले तहल का ऑमलेट बन गया, ये ले $97 प्रॉफिट, $91 प्रॉफिट, ये ले बड़ा तहल का ऑमलेट बना आज। ये ले 109 प्रॉफिट चल रहा है हमारा। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है $400 का प्रॉफिट, और नीचे हमारा $200 का लॉस चल रहा है। कुल मिला के $137 का हमें $32 का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए $132 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं हम क्या चल रहा है कॉइन। वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, हम और वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये लाइंस मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये हमारी पुरानी लाइन है, ये मेरी पहले वाली एंट्री थी। ये एक और एक झटका दिया मार्केट ने,
ये ले $156 प्रॉफिट, $191 प्रॉफिट। हमें यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ था, हम वो भी रिकवर कर रहे हैं। $190 का लॉस हुआ था, 190 का भी लॉस रिकवर करेंगे। कोशिश है कि मार्केट हमें ये वाला लॉस भी कवर करवा दे तो मजा ही आ जाएगा, या तो फिर हमें थोड़ा सा लॉस में बुक ना करवाना पड़े यार मार्केट। ना प्लीज, ना 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 ना। टू 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 टू। अरे दादा, यस 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 यस, यू कैन डू इट पेपे। पेपे लव यू पेपे, तुम्हारी वजह से आज हमने किसी और वॉलेट पे ट्रेड नहीं की। आए हाय हाय हाय, थैंक यू सो मच। अरे यार यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा मुझे? 155 क्यों शो हो रहा है जब 85 दिखा रहा है वहां पे? 167 अभी तो शो करवा दो यार। 179 अभी शो करवा दो। अभी इतना बड़ा पंप किया बीटीसी ने, पेपे ने। पेपे देखो, तुमने साथ दे दिया लेकिन हमारा साथ एक्सचेंज नहीं दे रहा। हमारा एक्सचेंज साथ नहीं दे रहा, काफी तंग कर रहा है। 190 1 सिंगल मिनट मोर, 184 184 190 190 पॉइंट समथिंग, ताकि हमारी फीस निकले। पेपे भी लगा भाई शर्म कर ले। चलिए थोड़ा सा और, थोड़ा सा। $190 ये ले, चलिए भाई ये ले, तेल का ऑमलेट बन गया भैया। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बतानी है। सबसे पहले मैं, क्योंकि काफी कुछ वीडियो फास्ट हुई हैं तो वो चीजें मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं। देखें, सबसे पहले जब मार्केट, मेरी एक ट्रेड ओपन हुई थी लॉन्ग की और एक ओपन हुई थी शॉर्ट की। शॉर्ट वाली ट्रेड का अब ये चीजें समझने की हैं, ठीक है? स्किप करके भाग मत जाना कि वीडियो खत्म हो गई, ट्रेडें निकल गई। ये चीजें समझने की, क्योंकि सुनना भी जरूरी है। सबसे पहले लॉन्ग वाली ट्रेड थी, फिर शॉर्ट वाली ट्रेड थी। शॉर्ट वाली ट्रेड हमारी माइनस में थी, हमने उसको खोलने के लिए लॉन्ग वाली लगाई। लॉन्ग वाली हमारी प्रॉफिट में चल रही थी 100 200 के, और शॉर्ट वाली 350 के माइनस में थी। अब हमारा $365 का ओवरऑल लॉस चल रहा था, ठीक है जी। अब हमें क्या करना था? $365 का लॉस निकालना था। अब हमने थोड़ा सा रिस्क लिया, शॉर्ट वाली ट्रेड में डीसी किया। और भी अदर ऑप्शन थे जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, वो मैं कर सकता था। अब मैंने रिस्क लिया, शॉर्ट वाली ट्रेड मेरी प्रॉफिट में आई। तकरीबन वॉलेट हमारा तकरीबन ब्रेक इवन पे आने वाला था, लेकिन एक्सचेंज थोड़ा सा डिले रहता है हमेशा, और इसमें मैक्सी की भी गलती नहीं है। किसी भी कोई भी एक्सचेंज होता तो थोड़ा सा डिले रहता, तो उस वजह से हमने जब वो शॉर्ट वाली ट्रेड बुक की तो वो $30 के प्रॉफिट में बुक हुई, जबकि वो हमारे प्रॉफिट में थी ओवरऑल 180 $130 के प्रॉफिट में थी वो, या 190 के करीब तकरीबन थी, क्योंकि ऊपर वाला लॉस भी चल रहा था। फिर हमारी शॉर्ट वाली ट्रेड बुक हो गई। अब हमारी बची लॉन्ग वाली। अब लॉन्ग वाली ट्रेड हमारी माइनस में चल रही थी, तकरीबन कितने 215 210 190 इतने के लॉस में चल रही थी। अब फिर हमने लॉन्ग वाली ट्रेड को बचाने के लिए एक शॉर्ट उठाई, शॉर्ट वाली ट्रेड जो अभी अभी चल रही थी, क्योंकि कॉइन काफी ज्यादा फिर नीचे की साइड पे जा रहा था। अब हमने जब शॉर्ट वाली ट्रेड ओपन की, ठीक है, उसके बाद 4 आवर वाली कैंडल नई बनी हुई थी। मैं 2 से 3 या 2 से 3 मिनट में लेट हो गया था इस चीज को मतलब दिमाग में आने में ये चीज, क्योंकि जब भी एक 4 आवर वाली कैंडल बनती है तो वो उसको जज करना बहुत जरूरी होता है कि ये लॉन्ग क्लोज होगी या फिर मतलब ग्रीन क्लोज होगी या फिर रेड क्लोज होगी। तो ये चीज समझना मैं भूल गया था, तो उस वजह से वो चीज मुझे थोड़ा सा लेट याद आई। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि हमारी शॉर्ट वाली ट्रेड दोबारा फंस गई। अब शॉर्ट वाली ट्रेड में मार्जिन ज्यादा था, तो वो जैसे ही उसने 0.5% की करेक्शन दी तो वो जो ट्रेड थी तकरीबन $190 के माइनस तक तकरीबन पहुंच चुकी थी। उस ट्रेड को फिर मैंने क्या किया, 65 to 70% तक मैंने उस ट्रेड को क्लोज किया, ताकि लिक्विडेशन जो मेरी करीब है वो दूर हो जाए। अब मेरी लिक्विडेशन दूर हो गई, ठीक है जी। इसके बाद अब ऊपर वाली ट्रेड मेरी फंसी हुई थी, नीचे वाली ट्रेड भी फंसी हुई थी। दोबारा मेरा लॉस चल रहा था 215 200 का मेरा तकरीबन लॉस चल रहा था। अब मैं फिर फंस गया। फिर क्या करते, फिर मैंने ये किया, जैसे मैंने शॉर्ट वाली ट्रेड में पहले रिस्क किया था वैसे मैंने लॉन्ग वाली ट्रेड पे रिस्क लिया। फिर मैंने लॉन्ग वाली ट्रेड में मार्जिन डाला, ठीक है, और फिर लॉन्ग वाली ट्रेड पंप करने लगी और वो इतना ज्यादा उस ट्रेड ने पंप किया तो मेरा ब्रेक इवन हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज काफी समझ में आई होगी, हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। अब ये मैं एडिट करूंगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप अगर इनकेस आप लोगों को कोई और सवाल वगैरह तो आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है, बताना है, कमेंट करना है, ठीक है, कि ये मसला आया है, और उसके बाद फिर हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।